हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल लेके स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी आर आईएसओ में। और एपीआई Q1 की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 4.4 जो कि है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है। आपको अगर एक बेहतर एमआर बनना है या एक अच्छा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एपीआई Q1 का काम करना है, बेहतर तरीके से उसको इंप्लीमेंट करना है, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, इसके क्लॉजेस पे आने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमको समझ लेना चाहिए, तो हमें पूरा क्लॉज समझना इजी हो जाएगा। देखिए, एक सबसे पहली जो टर्म है वो है प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस आपने अक्सर सुना होगा प्रोसेस वर्ड। तो व्हाट इज प्रोसेस? तो प्रोसेस क्या होती है? वॉट एवर यू डू इज अ प्रोसेस। सिंपल, जो कुछ भी आप करते हैं वो प्रोसेस है। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो रीडिंग इज अ प्रोसेस। अगर आप खाना खा रहे हैं तो ईटिंग इज अ प्रोसेस। अगर आप खाना पका रहे हैं तो कुकिंग इज अ प्रोसेस। अगर आप दौड़ रहे हैं तो रनिंग इज अ प्रोसेस। वट एवर यू डू इज अ प्रोसेस। जो कुछ भी आप करते हैं वो प्रोसेस है। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन एक प्रोसेस है। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स का काम कर रहे हैं तो एचआर एक प्रोसेस है। अगर आप परचेसिंग कर रहे हैं तो परचेस एक प्रोसेस है। ठीक है, अगर आप मटेरियल स्टोर कर रहे हैं तो स्टोर इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है। ठीक है, तो वट एवर यू डू इज अ प्रोसेस। जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी यू परफॉर्म, उसे हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं उसे प्रोसेस कहा जाता है, या वट एवर यू डू इज अ प्रोसेस, एक ही बात है। ठीक है, सिंपल सा मतलब प्रोसेस का ये होता है। अब इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर जब भी ऑडिट होता है तो आप ये वर्ड देखते हैं, है ना, प्रोसेस लिखा होता है। ठीक है, अब सवाल है, अगर ये प्रोसेस है तो प्रोसीजर क्या है? अगर ये प्रोसेस है तो प्रोसीजर क्या होती है? तो देखिए, दूसरी टर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है? देखिए, सिंपल सा मतलब होता है प्रोसीजर का, ऑर्गेनाइजेशन जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करती है उस मेथड को डिस्क्राइब करना, वो प्रोसीजर में आता है, उसे हम प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो डिस्क्राइब करती है ना अपनी मेथड ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म एन एक्टिविटी, ठीक है, उसकी मेथड, उसका एक तरीका, उसका एक सिस्टमेटिक तरीका जो होता है उसको हम प्रोसीजर कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि प्रोसेस और प्रोसीजर में फर्क क्या है, तो देखिए, प्रोसेस को लेकर हमने जब बात कही तो हमने ये कहा कि प्रोसेस, वट एवर यू डू इज अ प्रोसेस, मतलब सिंपल सी एक्टिविटी, वट एवर यू डू इज अ प्रोसेस, है ना, या हम जिसको कहते हैं परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी आप जब परफॉर्म करते हैं वो प्रोसेस कहलाती है। प्रोसेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनपुट। इनपुट मिलता है, एक्टिविटी परफॉर्म होती है और आपको आउटपुट हासिल होता है। ठीक है, यह आउटपुट फिक्स रहता है। हमें क्या चाहिए यह हमारा पहले से तय होता है। उस रिक्वायर्ड आउटपुट के हिसाब से ही क्या एक्टिविटी करना होगी यह तय किया जाता है, और आप इनपुट देते हैं उस एक्टिविटी के दरमियान। ठीक है, उस एक्टिविटी के दरमियान इस इनपुट का इस्तेमाल होता है और आपको आउटपुट मिलता है। अगर आपको स्वादिष्ट खाना चाहिए, ठीक है, तो आपको पता है कि कुकिंग की एक्टिविटी आपको करना होगी। ठीक है, आप उसको पका के बना सकते हैं, आप उसको उबाल के बना सकते हैं, जो भी तरीका हो सकता है वो एक एक्टिविटी होगी, वो एक प्रोसेस होगी, और उसके लिए आप कुछ इनपुट देंगे। तो आपको जो चाहिए वो फिक्स है। ठीक है, आपने इनपुट लाया, एक्टिविटी परफॉर्म करी, आउटपुट मिल गया, सिंपल। लेकिन जब बात होती प्रोसीजर की तो यहां पे उस मेथड को आपको डिस्क्राइब करना होता है।
मेथड ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटी। परफॉर्मिंग एक्टिविटी मतलब जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं उसकी जो मेथड है उसको आपको डिस्क्राइब करना होता है। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि मैं कुकिंग कर रहा हूं, ठीक है, अगर ये कुकिंग की बात हो रही है यहां पर, ठीक है, तो इसकी एक मेथड होगी, एक तरीका होगा, उस तरीके को सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब करना, उसको पूरी तरह से बताना कि हम पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, स्टेप बाय स्टेप्स जो आप काम करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप टू परफॉर्म एक्टिविटी, वो मेथड प्रोसीजर कहलाती है। ठीक है, तो ये फर्क होता है प्रोसेस और प्रोसीजर में। ये आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में ये बड़ा रिक्वायर्ड होता है कि आप प्रोसेस अपनी डिफाइन करें और प्रोसीजर अपनी बनाएं। ठीक, तो एक जो दो टर्म्स है वो ये हो गई। तीसरी जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं वो है डॉक्यूमेंट। आपने दो वर्ड अक्सर सुने होंगे, एक डॉक्यूमेंट और एक रिकॉर्ड, है ना। अब यहां पे सवाल है कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। डॉक्यूमेंट, तीसरी टर्म है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है? देखिए, डॉक्यूमेंट वो है जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेंजेबल होते हैं, जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फॉर्मेट बनाया किसी भी एक चीज का, मान लीजिए इंस्पेक्शन रिपोर्ट का मैंने एक फॉर्मेट बनाया, ठीक है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट का एक फॉर्मेट बनाया। इस रिपोर्ट में मैंने अपने पॉइंट्स डाले कि मुझे ओडी चेक करना है, आईडी चेक करना है, थिकनेस चेक करना है, ठीक है, सुबह 8 बजे चेक करना है, फिर 12 बजे चेक करना है, फिर 4 बजे चेक करना है, फिर यहाँ पर सिग्नेचर आ गए किसके, ऑपरेटर के, ठीक है ना। अब ये एक फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट है ये डॉक्यूमेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये एक ब्लैंक फॉर्मेट है, तो जो ब्लैंक फॉर्मेट होता है वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। ये चेंजेबल होता है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हमें यहां पर एक सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर का कॉलम भी ऐड कर देना चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये ब्लैंक फॉर्मेट है, चेंजेबल है, ठीक है, तो ये होता है डॉक्यूमेंट। अगर मैं वही बात करूं रिकॉर्ड की, एक और टर्म है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होते हैं? परमानेंट। परमानेंट मतलब इनको चेंज नहीं किया जा सकता, नॉट चेंजेबल। रिकॉर्ड एक बार भर दिए गए मतलब फिक्स, या जिसको हम कहते हैं फिल्ड फॉर्मेट। अगर मैंने फॉर्मेट को भर दिया, अगर मैंने किसी तारीख में इस रिकॉर्ड को भर दिया 25/10/25 मान लीजिए, उसमें मैंने इसको भर दिया कि ओडी 10.00 थी, आईडी 2.00 थी, थिकनेस जो थी वो 0.05 थी, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको भर दिया इस तारीख में, यहाँ पे सिग्नेचर हो गए कंसर्न पर्सन के। अब ये परमानेंट हो गया है, अब इसको खत्म नहीं किया जा सकता, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, नॉट चेंजेबल है। ये फॉर्मेट अब भर चुका है, तो फील्ड फॉर्मेट होता है वो नॉट चेंजेबल होता है, परमानेंट होता है, इसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में होना बड़ा जरूरी है जब आप डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट का क्लॉज पढ़ते हैं। क्लियर? अब यहां पे एक चीज समझिए, ये तो बात हो गई कुछ बेसिक टर्म्स, ये इसलिए समझाई ताकि जब आप इस क्लॉज को पढ़ें तो आपको समझ में आसानी से आ जाए कि यार यहाँ पे कह क्या रहा है। क्योंकि आप कई जगह वर्ड पढ़ेंगे प्रोसीजर, कहीं पे आप वर्ड पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट, कहीं पे आप वर्ड पढ़ेंगे रिकॉर्ड, तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि कहना क्या चाह रहा है, किस चीज की बात हो रही है। कहीं पे आप प्रोसेस वर्ड भी पढ़ेंगे तो आपको इस चीज की क्लियरिटी हो। प्रोसेस होती है और प्रोसेस जब होती है तब ऑर्गेनाइजेशन काम कर पाती है, ठीक है। अब देखिए, अब क्लॉज है 4.4.1 जनरल रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है। यहां पे वो कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने यहाँ पर कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे, जिसमें एक वो कह रहा है स्कोप बनाइए आप अपना, स्कोप का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पॉलिसी का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक, ऑब्जेक्टिव का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपकी प्रोसेस है, आपको जो भी जरूरी प्रोसेसेस है वो आपको बनानी है, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड प्रोसेसेस है वो बनाना होंगे आपको। इसके अलावा जो भी आपकी लीगल या अदर रिक्वायरमेंट है ना, लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट जो भी हो
उनको आपको आइडेंटिफाई करना है और उनको लेकर जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है वो बनाना है। साथ ही साथ वैलिडेशन को लेकर जो भी प्रोसेस बनेंगी या जो भी आपको सिस्टम, जो भी डॉक्यूमेंट आपको बनाना है वो आपको यहाँ बनाना है। इस तरह से यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो बनाने हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक चीज वो कहता है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्रोसेसेस आप करने जा रहे हैं, जो भी प्रोसेस होंगी, जैसे मैंने कहा प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, एचआर एक प्रोसेस है, मेंटेनेंस एक प्रोसेस है, परचेस एक प्रोसेस है, इन प्रोसेस की प्लानिंग, इन प्रोसेस का ऑपरेशन, मतलब इनको एग्जीक्यूट जब आप करने जाएं और इसके बाद इनका कंट्रोल, तो इनको लेकर जो भी जरूरी प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड आपको बनाने हो वो आप आइडेंटिफाई करें और उनको बनाएं, ठीक है। कोई भी प्रोसेस अगर मैं कर रहा हूं, मान लो प्रोडक्शन की प्रोसेस करने जा रहा हूं, तो मेरे पास एक प्लानिंग होगी उसकी, ठीक है, मैं उसका प्लान करूंगा। उस प्लानिंग से रिलेटेड अगर मुझे कोई प्रोसीजर बनानी है तो वो प्रोसीजर में बनाऊं, वहां पे कोई जरूरी डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट में रेडी करूं, ठीक है। और अगर कोई रिकॉर्ड मुझे मेंटेन करना है तो वो रिकॉर्ड में मेंटेन करूं। इनमें फर्क मैंने आपको बता दिया है, प्रोसेस, प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑपरेशन, जब इस प्लान को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके लिए अगर कोई ऑपरेशन है, प्रोसीजर है तो वो बनाइए, डॉक्यूमेंट है तो वो तैयार करिए, रिकॉर्ड जो मेंटेन करने वो रिकॉर्ड मेंटेन करिए। कंट्रोल का एक मतलब होता है चेक करना, मतलब जो आपने ऑपरेशन किया वो एज पर प्लानिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको आप चेक करते हैं। ऑपरेशन को प्लानिंग के अगेंस्ट में चेक किया जाता है, प्लानिंग के अगेंस्ट में चेक करना, इसको कहते हैं कंट्रोल। क्योंकि जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपने प्लान किया था वैसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब आप चेक नहीं करेंगे तब तो आप कंट्रोल कैसे कर पाएंगे। तो जब ऑपरेशन को प्लानिंग के अगेंस्ट में चेक करोगे तो कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि जैसा प्लान किया था वैसा हो नहीं रहा है तो अब इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, इसको ठीक करने की जरूरत है। तो इसके लिए भी अगर कोई जरूरी प्रोसीजर है वो बनाओ, जो डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है वो मेंटेन करो, जो रिकॉर्ड बनाने हैं वो रिकॉर्ड बनाओ। ये इस क्लॉज में आपसे कहा गया है 4.4.1 में। अगला क्लॉज है 4.4.2 जो की बात कर रहा है प्रोसीजर की। अब यहाँ पे देखिए प्रोसीजर की बात हो रही है ना। अगला जो क्लॉज है 4.4.2 प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा है। प्रोसीजर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रोसीजर्स क्या होती है। तो आपको प्रोसीजर बनानी है, जो भी मैंडेटरी प्रोसीजर है, जो भी रिक्वायर्ड प्रोसीजर है वो आपको यहां पर बनाना होगी, ठीक है। नॉर्मली आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी प्रोसेस आप करते हैं उसकी आपको प्रोसीजर बनाना होती है। इसमें मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो 19 मैंडेटरी प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, जो इस स्टैंडर्ड में आपको पढ़ने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। मैं फिर भी थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हो सकता हूं, मेरे ख्याल से शायद 19 है, ठीक है। अगर कुछ कम ज्यादा हो तो आप मुझे बताइएगा। तो ये प्रोसीजर्स है जो आपको बनाना होती है। इसके अलावा देखिए एक बात और मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। हमारी ट्रेनिंग लोगों से, दूसरों से थोड़ी सी डिफरेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है कि हम आपको जो ट्रेनिंग देते हैं वो कई बार पर्सनल लेवल पर देते हैं, ठीक। आप फेस टू फेस हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं और इस ट्रेनिंग में आपको हम डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पूरा स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये जो API Q1 का जो स्टैंडर्ड है ये आपको हम सिखाते हैं, समझाते हैं। जो पूरे क्लॉज है 4 से लेके 6 तक, ठीक है, इन क्लॉजेस में जो आपको डिटेल्स है वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। हमारा पर्पस ये होता है कि आप ये चीजें सीखें और अगर आप सीख जाते हैं तो किसी इंटरव्यू को क्रैक करने में या आपको अपने पर्सनल नॉलेज को इनहांस करने में आपको मदद मिलती है। हमारे पास कई बार लोग बाहर से आते हैं या ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेके कुछ बेहतर जगह पे वो पहुंचते हैं, ठीक। तो अगर आप भी ऐसी कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर अवेलेबल है, ठीक है। आपको बेहतर MR बनने में मेरे ख्याल से ये चीज बहुत फायदा पहुंचाएगी अगर आप ये ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक। क्योंकि हम आपको एक एक क्लॉज में एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, किस क्लॉज से जुड़ा हुआ कौन सा डॉक्यूमेंट है ये बताने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो आप अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमसे ले सकते हैं, ISO वगैरह की ट्रेनिंग भी हम लोग देते हैं। तो आज का वीडियो जो है हमारा यहाँ तक है। अगले वीडियो में हम इसके जो अगले क्लॉज है, क्योंकि उसमें जो अगले क्लॉज है कंट्रोल ऑफ इंटरनल डॉक्यूमेंट है ना, 4.4.3 की अगर मैं बात करूं
तो उसमें थोड़ा सा डिटेल है, अभी अगर हम उसको करने जाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।